बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और नेक इंसान था। अपनी मेहनत से वो खेती करता और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जीवन यापन करता। रमेश का मानना था कि अच्छा कर्म करने से ही अच्छे फल मिलते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और कभी किसी को दुख नहीं देता। रमेश के पड़ोस में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन चालाक और लालची था। वह हमेशा रमेश की मेहनत और ईमानदारी का मजाक उड़ाता और कहता, तू इतना मेहनत करता है फिर भी गरीब है। देख, मैं बिना ज्यादा मेहनत किए ही अमीर हूँ। मोहन ने अपने जीवन में कभी मेहनत नहीं की, वह केवल दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने की फिराक में रहता था। लेकिन रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने कर्म पर विश्वास रखता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण खेती बर्बाद हो गई और लोग भूखे मरने लगे। रमेश के पास जो भी अनाज बचा था, उसने उसका उचित उपयोग किया और गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। उसके इस अच्छे काम की पूरे गांव में तारीफ हुई। रमेश ने अपना सारा अनाज बांट दिया, लेकिन उसके पास अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं बचा। दूसरी ओर मोहन ने अपने पास जमा किया हुआ अनाज छिपा लिया और लोगों से ऊंचे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि यह सही मौका है जब वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी यह चालाकी लोगों को समझ में आने लगी। गांव में एक दिन राजा का मंत्री आया। वो गांव की स्थिति का जायजा लेने आया था। मंत्री ने देखा कि रमेश ने अपनी सारी फसल दूसरों में बांट दी थी, जबकि मोहन ने लोगों को धोखा देकर अनाज छिपाया था और ऊंचे दाम पर बेच रहा था। मंत्री ने मोहन को बुलाया और कहा, तूने अपनी लालच और स्वार्थ के कारण लोगों को धोखा दिया है। अब तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। मोहन से उसका सारा अनाज जब्त कर लिया गया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी ओर मंत्री ने रमेश की ईमानदारी और परोपकार के बारे में सुना और राजा से उसकी सराहना करने का अनुरोध किया। राजा ने रमेश को सम्मानित किया और उसे अपनी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धन और भूमि दी। रमेश की मेहनत और अच्छे कर्मों का फल उसे मिल गया। समय बीतता गया और रमेश की मेहनत से उसकी फसलें फिर से भरपूर होने लगीं। गांव में लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दूसरी ओर मोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अब गरीब और अकेला था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुख और अकेलापन होता है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।